प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके बीच जो है साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, मुझे उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को तेजी के साथ कवर करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कैसी होती है? दोस्तों, ए कहता है कम, बी में कहता है ज्यादा, और सी में कहता है समान, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जो कम होती है। दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसे होती है? वो कम होती है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में जो होता है वो कैसा होता है? दोस्तों, समान होता है, बी कहता है भिन्न भिन्न होती है, सी कहता है ए और बी दोनों होती है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसे होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा दोस्तों, आपका विभिन्न यानी भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, ठीक है, उसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण जो होता है वो क्या होता है? दोस्तों, ए कहता है कि परावर्तन, बी कहता है विवर्तन, सी कहता है अपवर्तन, डी कहता है ध्रुवन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जो अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, ए कहता है एम मीटर, बी कहता है सेमी, सी कहता है मिलीमीटर, डी कहता है मात्रक विहीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो मात्रक विहीन होता है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, यानी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए कहता है 2, बी में कहता है 1, सी में कहता है 3, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जो 2 होती है। दोस्तों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, वो क्या होता है? दोस्तों, ए कहता है कि u/v, बी में कहता है uv, सी में कहता है u+v, और डी में कहता है कि v+u। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, जो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तन, कहता है कि अपवर्तनांक u का मान जो होता है वो क्या होता है? दोस्तों, ए कहता है कि SINR बटे SINI होता है, बी में कहता है कि SINI बटे SINR होता है। दोस्तों, या तो CINI इंटू CINR होता है, या तो SINI प्लस SINR होता है। ठीक है दोस्तों, इसको 2 तरह से उसको पढ़ा जा सकता है कि sin r बटे, ठीक है, sin i, और बी में कहता है कि sin i बटे sin r, और सी में कहता है sin i इंटू sin r, और डी में कहता है sin i प्लस sin r। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो sin i बटे sin r राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों, अपवर्तनांक सबसे अधिक किनका होता है? वायु, बी में कहता है बर्फ, सी कहता है कांच, डी कहता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, जो हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? दोस्तों, ए कहता है उत्तल लेंस, बी कहता है अवतल लेंस, सी कहता है ए और बी दोनों, और डी में कहता है वाई फोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जो उत्तल लेंस। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि निम्न में से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है? दोस्तों, निम्न में से यानी निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? दोस्तों, ए कहता है जल, बी में कहता है वाट, सी कहता है डायोप्टर, और डी में कहता है अग्र। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जो आपका डायोप्टर हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों, ए कहता है अवतल लेंस, बी कहता है उत्तल लेंस, सी कहता है समतल लेंस, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो उत्तल लेंस।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है दोस्तों। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है दोस्तों। ए कहता है हवा, बी कहता है जल में, सी कहता है शीशा, डी कहता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों, जो हवा में जो है प्रकाश का चाल अधिकतम होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप दोस्तों। ए में कहता है 50 सीएम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में कहता है 50 सीएम फोकस दूरी की अवतल लेंस, सी में कहता है 5 सीएम फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी में कहता है 5 सीएम फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है कि 5 सीएम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों। ए ऑप्शन में कहता है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड और बी में कहता है कि 3 इंटू 10⁸ सीएम सेकेंड। ठीक है, और सी में कहता है कि 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों। तो ए में कहता है कि 2 डायोप्टर, बी में कहता है -2 डायोप्टर और सी में कहता है +5 डायोप्टर और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जो क्या हो जाएगा +5 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। ए कहता है जल, बी में कहता है कांच, सी में कहता है प्लास्टिक, डी में कहता है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों। ए कहता है 1, बी में कहता है 2, सी में कहता है 3, डी में कहता है 4। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ए कहता है उत्तल, बी में कहता है अवतल, सी में कहता है वाइफोकल और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, आपका अवतल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं कि 180 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि 10 - 10 m, बी कहता है 10 - 8 m और ये कहता है कि 10 - 11 m, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा 10 - 10 m मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि एक अवतल लेंस जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, सभी जगह समान मोटाई का, बी में कहता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी में कहता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है एक उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस की सामने कहाँ रखा जाता है दोस्तों। ए में कहता है फोकस पर, बी में कहता है वक्रता केंद्र पर, सी में कहता है अनंत पर, डी में कहता है प्रकाशीय केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, आपका जो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है किस पर, अनंत पर, बी में कहता है फोकस और लेंस के बीच, सी में कहता है फोकस पर और डी में कहता है कि फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है दोस्तों। ए कहता है कांच की पट्टिका, बी में कहता है उत्तल लेंस, सी में कहता है अवतल लेंस, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ए कहता है वक्रता केंद्र, बी कहता है प्रतिबिंब बिंदु, सी कहता है फोकस, डी कहता है प्रकाश केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों, जो फोकस हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि फोटोग्राफ कैमरा का
अभी दृश्य जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सी में कहता है उत्तल लेंस, डी में कहता है उत्तर दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है, तो ये क्या है दोस्तों कि दर्पण अवतल लेंस उत्तल, और बी में कहता है दर्पण उत्तल लेंस अवतल, और सी में कहता है दोनों अवतल, और डी में कहता है दोनों उत्तल। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कैसा होता है दोस्तों, निर्वात में, बी कहता है जल में, सी कहता है वायु में, डी में कहता है कांच में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कांच में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है, तो त्रिज्या की अवतित प्रकाश के लिए ये कैसा व्यवहार होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 28 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस की भांति नहीं, प्रिज्म की भांति भी नहीं होगा, समांतर पट्टिका की भांति नहीं होगा, अवतल लेंस की भांति हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और मेरी वीडियो आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसी तरह का फ्री कॉस्ट में अगर अगर 10 में बिहार बोर्ड मेट्रिक का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। आपको कोई भी अगर PDF चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आप नोट कीजिए नंबर को 6299644055। इस नंबर पे जो है दोस्तों आप लोग संपर्क कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।